नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, राजस्थान की चित्रकला। चित्र शैलियों से संबंधित हम आज की इस क्लास में पूरी बात करेंगे। ये टॉपिक आपका 2 क्लासों में आएगा और आज की हमारी ईवीएस की जो क्लास है साथियों, वो क्लास नंबर 38 है। सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग इन नोट्सों को पढ़ लीजिएगा बस, और आपका काम बन जाएगा पूरी तरीके से। प्रश्न यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा। आपने अगर इन नोट्सों को पढ़ लिया ना, तो ये समझ लीजिएगा आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद कोई ना किताब उठाने की ज़रूरत है, ना किसी कोचिंग की ज़रूरत है। आप कहीं भी जाके पढ़ लेना, इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं शायद। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। और जो खुराना क्लासेस ऐप है ना, उस पर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम उनकी जनवरी के अंदर होंगी, ये बात भी ध्यान रखें आप लोग। जनवरी 2025 में उनकी एग्ज़ाम होंगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। तो उनके लिए आपको मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। उस कोर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया ना, तो आपकी 80% से ऊपर बनेगी आपकी, ये मेरी गारंटी है साथियों, पिछले वर्ष की तरह। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। भारतीय चित्रकला के जनक कौन है साथियों? रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला के जनक कौन है? रवि वर्मा को माना जाता है, जो कहाँ के निवासी है? केरल के निवासी हैं। राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ में चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन भी उन्होंने किया है। तो राजस्थानी चित्रकला के जनक आपसे पूछे जाएंगे, कई बार एग्जाम में आया है, आनंद कुमार स्वामी है। अगर पूछे राजस्थानी चित्रकला के आधुनिक जनक कौन है, तो कुंदन लाल मिस्त्री हैं। ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही याद रखना। अगर चित्रकला के केवल जनक पूछा जाए, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, प्राचीनतम जनक है ये, तो ये जनक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। और मॉडर्न जो फादर हैं हमारे चित्रकला के, आधुनिक जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री हैं। दोनों को याद रखना। राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में मानी जाती है। कार्ल खंडेलवाला के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली का स्वर्णिम काल 17वीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य में माना जाता है। राजस्थानी चित्रशैली की उत्पत्ति गुजरात, अजंता व जैन अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले इसका बेस बता रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस राजस्थानी चित्रशैली का जो प्राचीनतम नाम था, उसको हम हिंदू शैली भी कहते हैं, और ये नाम किसने दिया था? एनसी मेहता ने दिया। राजपूत चित्रशैली भी इसको कहते हैं, ये नाम किसने दिए? गांगुली तथा हेवल ने दिए। और इसको राजस्थानी चित्रशैली किसने कहा था? रामकृष्णदास और कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा था। नोट कीजिएगा, तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ शर्मा के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर को माना जाता है। नोट कर लीजिएगा भाई, किसके अनुसार है? तारानाथ शर्मा के अनुसार कौन माने जाते हैं? राजस्थानी चित्रशैली के प्रथम चित्रकार श्रृंगधर को माना जाता है। राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? 10वें काले का सूत्रचूरणी है, जो 1060 में चित्रांकित किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रश्न, ध्यान रखेंगे। श्रृंगधर इसका प्रथम चित्रकार था राजस्थानी चित्रशैली का। जिन्होंने ग्रंथ कौन सा बनाया था साथियों? कौन सा ग्रंथ का चित्रांकन किया? 10वें काले के सूत्रचूरणी। ये राजस्थानी चित्रशैली का पहला ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। और यह ग्रंथ वर्तमान में जीनभद्र सूरी भूमिगत संग्रहालय जैन भंडार में रखा हुआ है। और ये कहाँ पर है? जीनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर में है। इंपॉर्टेंट है, जीनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर में है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं, राजस्थानी चित्रशैली की जन्मभूमि किसको माना जाता है? मेवाड़ को माना जाता है। मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट, ठीक है। मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्राविक प्रतिक्रमण सूत्रचूरणी। ये भी आपको याद रखना है, जो 1260 में चित्रित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कमल चंद्र के द्वारा किया गया था।
उस समय शासनकाल किसका था? तेजपाल का था। ध्यान रखेंगे, मेवाड़ में तेजपाल शासक थे। जो वर्तमान में कहाँ पर रखा हुआ है? ये सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है भाई। तो प्रश्न बना है, 3-4 प्रश्न बन चुके हैं। पहला मेवाड़ चित्रशैली का पहला ग्रंथ कौन सा है? चित्रित श्राविक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। इसको किसने चित्रित किया था? कमलचंद्र ने किया था। शासनकाल किसका था मेवाड़ में? तेजपाल का था। और ये वर्तमान में ये चित्रित ग्रंथ कहाँ रखा है? सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा है। ठीक है भाई। अब देखेंगे, दर एक स्थान है भरतपुर में, दर भरतपुर से प्राचीन पक्षियों के चित्र भी प्राप्त हुए। आलनिया चित्रशैली, ये कोटा से 5000 वर्ष पुराने शैल चित्रों की खोज हुई थी। अब मैं कुछ यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली बता रहा हूँ। जैसे जोतदाना किसे कहते हैं? तो जो चित्रों का संग्रह होता है, जो चित्रों की एल्बम होती है, उसको जोतदाना कहते हैं। चित्रकार को क्या कहेंगे? चितेरा कहेंगे। मोरनी मांडना किसे कहते हैं? इसका संबंध मीणा जनजाति से है, मोरनी मांडना। डमका क्या है? चित्रों में प्रयुक्त रंग डमका कहलाता है। राजस्थानी चित्रकला में लाल और पीले रंगों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। अब हम राजस्थान के प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं। जैसे भीलों का चितेरा और बारात का चितेरा कौन है? भीलों के चितेरा यानी सबसे पहले भीलों का चित्रांकन, बारात का चित्रांकन किसने किया? बाबा गोवर्धन लाल ने किया। ध्यान रखेंगे, भीलों का या बारात का चितेरा गोवर्धन लाल है। नीड़ का चितेरा कौन है? सौभाग्यमल गहलोत है। प्रश्न यहां से पूछा जाए तो गलत नहीं होगा आपका। कुत्तों का चितेरा, कुत्तों मतलब श्वानों का चितेरा कौन है? जगमोहन माथेड़िया, जिन्होंने कुत्तों के 3000 से ज़्यादा चित्र बनाए। भैंसों का चितेरा कौन है? परमानंद चोयल है। गांवों का चितेरा कौन है? भूर सिंह शेखावत। पशुओं का चितेरा कौन है? देवकी नंदन शर्मा। महाराणा प्रताप के चित्रों का चितेरा कौन है? A.H. मूलर, जो जर्मनी के निवासी हैं साथियों। महाराणा प्रताप का चित्रांकन किसने किया? A.H. मूलर ने किया। अब राजस्थान की चित्रशैलियों का वर्गीकरण देखेंगे आप लोग। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी। राजस्थान में 4 स्कूल पेंटिंग मतलब चित्रशैलियाँ, 4 भाग हैं मूल रूप से, और इन चारों ही भागों के फिर उपशैलियाँ हैं। 4 तो मूल शैलियाँ हैं हमारी, ध्यान रखना। मूल शैली कितनी है? 4 है। फिर इनकी भी उपशैली बताई गई है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सी है। सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी मूल रूप से मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी मेवाड़ चित्रशैली। इसको 4 भागों में बांटा गया है। उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और चावंड चित्रशैली। इनके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पर है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी मारवाड़ चित्रशैली। ठीक है, इसको 5 भागों में बांटा है, 5 उपशैलियाँ हैं इसकी। जोधपुर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, बनी ठनी चित्रशैली, जिसको हम किशनगढ़ शैली के नाम से जानते हैं। तीसरी है मूल रूप से ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी ढूंढाड़ चित्रशैली। इसको भी 5 उपशैलियों में विभाजित किया है। आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली, अलवर चित्रशैली और शेखावाटी चित्रशैली। और चौथी नंबर की है मूल रूप से हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी हाड़ौती चित्रशैली। कौन सी है इसकी? 2, कोटा चित्रशैली और बूंदी। कोटा और बूंदी दोनों चित्रशैलियाँ हाड़ौती क्षेत्र की आती है। तो ये है अपना वर्गीकरण। इनके बारे में हम पूरी दोनों क्लास, आज की ये क्लास और इससे बाद में एक क्लास आएगी, उन दोनों में हम इन पूरी डिटेल्स की चर्चा करेंगे और प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ चित्रशैली पर आते हैं भाई। देखिएगा, थोड़ा सा वेट करो। मेवाड़ चित्रशैली, ठीक है, मेवाड़ में पढ़ेंगे हम उदयपुर। देखिए, वैसे देखा जाए ना तो उदयपुर को मेवाड़ चित्रशैली कहते हैं। कई कई जगह पर आपको, वैसे मेवाड़ इसका पूरा नाम है। मेवाड़ में 4 उपशैलियाँ हैं, ठीक है, परंतु कुछ इतिहासकार उदयपुर को भी मूल रूप से मेवाड़ चित्रशैली के नाम से जानते हैं। कई किताबों में आपको मेवाड़ चित्रशैली के स्थान पर उदयपुर चित्रशैली मिलेगा, समझ जाइएगा। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली यानी उदयपुर चित्रशैली का प्रारंभिक काल राणा कुंभा से माना जाता है। राणा कुंभा के समय प्रारंभ हुई।
इसका स्वर्णिम काल जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है। इसमें पीला रंग प्रधान है और इसके प्रमुख चित्रकार इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। उदयपुर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? साबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भैराराम, कृपाराम, मनोहर, देवंदा, मुन्ना, रामू और घासीलाल, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। मेवाड़ चित्रशैली को चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर सारी चित्रशैलियों का जन्म हुआ था, मेवाड़ में। अजंता चित्रशैली का सर्वप्रथम प्रभाव मेवाड़ चित्रशैली पर ही पड़ा था। मेवाड़ चित्रशैली किससे प्रभावित थी? अजंता चित्रशैली से प्रभावित थी। जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी जिसे तस्वीरारों कारखानों कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है चितेरोरी ओवरी कहा जाता है। और ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारों कारखानों, इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था उदयपुर चित्रशैली के अंदर। आगे बात करते हैं इसमें। सुपन साहचर्यम का चित्र राणा मोकल के काल में हीरानंद नामक चित्रकार ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। सुपन साहचर्यम एक जो ग्रंथ चित्रित किया गया था, ये हीरानंद के द्वारा किया गया था। उस समय राणा मोकल का काल था और ध्यान रखने किस स्थान पर किया? देलवाड़ा सिरोही के अंतर्गत किया। 1540 में नानक राम ने भगवत पुराण का चित्रण किया था। विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा लिखित एक पंचतंत्र कहानी जिसका चित्रण किसने किया? नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने किया, जिसमें कलीला और दमना दो गीदड़ों को दर्शाया गया है। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कलीला व दमना क्या हैं? दो गीदड़ हैं जिनका चित्रण किसने किया था? नूरुद्दीन ने किया था। किस चित्रशैली से संबंधित है? मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली से संबंधित है। 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्रण किया था। ध्यान रखना, रामायण का चित्रण किसने किया? मनोहर ने। कब किया? 1651 में। किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रशैली से। और ध्यान रखना, इस रामायण का जो चित्रण किया था मनोहर ने, इस रामायण के चित्रित ग्रंथ को क्या कहते हैं? मेवाड़ की मोनालिसा कहते हैं भाई। और यह चित्र वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में रखा हुआ है। मेवाड़ की मोनालिसा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। मेवाड़ की मोनालिसा किसको कहेंगे? रामायण चित्रण को कहेंगे, जो मनोहर ने किया था। इस चित्रशैली में नीला आकाश, अब मैं इसकी विशेषताएं बता रहा हूँ। इस चित्रशैली की विशेषताएं क्या? इस चित्रशैली के चित्रित ग्रंथ चित्रों के अंदर नीला आकाश मिलेगा, मछली नुमा आँखें मिलेंगी, 12 मासा कदम्ब के वृक्ष हरे भरे मिलेंगे, कोयल भी दिखाई देगी, सारस पक्षी का भी इसमें चित्रण किया गया है। यानी यहाँ के चित्रों में ये सारी चीज़ें दिखाई मिलती है, ये दिखाई देती है ना भाई। चलिए अगली हमारी मेवाड़ की उपशैली आती है नाथ द्वारा चित्रशैली। ये राजसमंद की है। इसका प्राचीन नाम, नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिंगाड़ है, ध्यान रखना, सिहाड़। नाथ द्वारा चित्रशैली का प्रारंभिक काल राज सिंह के काल से माना जाता है और स्वर्णिम काल भी राज सिंह का ही माना जाता है। इसमें पीला तथा हरा प्रधान रंग है और पृष्ठभूमि रंग, जो बैकग्राउंड में रंग लगाए जाते थे इस चित्रों में, वो गुलाबी और नींबूजा रंग लगाए जाते थे। नाथ द्वारा चित्रशैली के चित्रकार कौन है? नारायण, नरोत्तम, चतुर्भुज, राधेश्याम, हरिदेव, देवकृष्ण और घासीलाल। एक चित्रकार एक या एक से अधिक चित्रशैलियों में भी काम कर सकता था, पहले टैलेंट था उनके अंदर। महिला चित्रकार कौन है? कमला तथा इलायची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन अभी हाल ही सीईटी में भी आया है और रीट में भी पूछा गया था। कमला और इलायची का संबंध किस चित्रशैली से है? तो आंसर होगा नाथ द्वारा, याद रख लेना इसको। 10 फरवरी 1672 को राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र कैसे मिलते थे इस चित्रशैली में? केले के वृक्ष का चित्र, गायों का चित्र, पिछवाई कला का चित्र, श्री कृष्ण के चित्र। ध्यान रखना, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। यह एक धार्मिक चित्रशैली थी।
नाथ द्वारा चित्रशैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना अच्छे से। नंबर 3 पर है देवगढ़ चित्रशैली। यह भी मेवाड़ की उपशैली है। देवगढ़ चित्रशैली, राजसमंद। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में द्वारका प्रसाद ने की थी। किसने की? द्वारका प्रसाद ने। इस चित्रशैली का प्रारंभिक काल द्वारका प्रसाद के समय से माना जाता है और स्वर्णिम काल महाराणा जयसिंह के काल से माना जाता है। देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? कमल, चोखा और बैजनाथ। ये 3 चित्रकार आपको याद रखने, कमल, चोखा और बैजनाथ देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। श्रीधर अंधारे जिन्होंने देवगढ़ चित्रशैली को फेमस किया था, एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। यह चित्रशैली मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ तीनों चित्रशैलियों का मिश्रण है, इसलिए देवगढ़ चित्रशैली को कॉकटेल चित्रशैली भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इस चित्रशैली में मोतीलाल व अजारा हवेली के भित्ति चित्रों का आकर्षण है। इस चित्रशैली में हरे व पीले रंगों में हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य और मुकुट आदि का चित्रण किया गया है। उसके बाद मेवाड़ चित्रशैली में आती है चामुंडा चित्रशैली, उदयपुर में है ये। इसका स्वर्णिम काल महाराणा प्रताप के समय को माना जाता है। प्रारंभिक काल महाराणा प्रताप का है और स्वर्णिम काल अमर सिंह प्रथम का। इसके प्रमुख चित्रकार हैं निसारुद्दीन, जिसको हम नासिरुद्दीन भी कहते हैं भाई, ठीक है। 1592 में महाराणा प्रताप के काल में निसारुद्दीन ने ढोला मारू चित्र का चित्रण किया था। अब देखो, ढोला मारू कई नामों से है, कई चित्रशैलियों में है, तो पूछे ढोला मारू 1592 में किसने बनाया? ये ग्रंथ, ये चित्रण किसने किया? निसारुद्दीन ने। किसमें किया बताइए? महाराणा प्रताप के काल में किया था, है ना, ध्यान रखना आप लोग। महाराणा प्रताप के काल में किया था चामुंडा चित्रशैली में 1592 में। 1605 में अमर सिंह प्रथम के काल में निसारुद्दीन ने रागमाला सेट का चित्रण किया। अब आपको रागमाला सेट भी कई मिलेंगे, रागमाला का चित्रण भी कई शैलियों में हुआ है। तो 1605 में पूछे, अमर सिंह प्रथम के काल में पूछे, तो निसारुद्दीन आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताओ क्लास कैसा लगा।